सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग अजीम हारने और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक उस्मानी फौज के अरब सरजमीन से इनखला के 100 साल गुजरने के बाद उस्मानी यादगारें आज भी कुछ अरब ममालिक में मौजूद हैं, जैसे गलियों के नाम या कदीम इमारतों के नाम, खास तौर पर वो लोग जो इस वक्त यरूशलेम शहर में थे और वहीं रह गए, जिनमें से मस्जिद अक्सा में इस दौर का एक मुहाफिज भी था, जिसका नाम हवलदार हसनुल गदरी था। हवलदार हसनुल गदरी आखिरी उस्मानी सिपाही था जो अपनी मौत तक 65 साल मस्जिद अक्सा की हिफाजत करता रहा। उसने अपने उम्मत मुसलमा की अमानत और हमला आवरों के हाथों मुसलमानों का पहला किबला छोड़कर वतन वापस जाना कबूल न किया। हवलदार हसनुल गदरी मस्जिद अक्सा के आखिरी मुहाफिज और बैतुल मुक़द्दस में आखिरी उस्मानी सिपाही थे। जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो उसने नए अहकामात से दस्तबरदार होने, उन पर अमल करने और अपने वतन वापस आने से इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि वो 1982 में 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कई दहाइयों तक किबला अव्वल पर पहाड़ की तरह पहरा देते हुए हसन से किसी ने पूछा कि वो क्यों अपने मुल्क वापस नहीं गए, तो उसने कहा कि मैं ऐसी जगह को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ जो मेरा किबला अव्वल है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत की, जो दुनिया की 3 मुकद्दस तरीन मुकामात में से एक है। 1972 में एक तुर्क सहाफी ने हसन से मुलाकात की और बताया कि मैं यरूशलेम के इर्द गिर्द घूमते घूमते मस्जिद अक्सा के दरवाजे के सामने आ पहुंचा। मस्जिद के दूसरे सेहन के सामने मैंने हवलदार हसन को देखा और जब मैंने किसी से इनके बारे में पूछा तो बताया गया कि वो पागल है और ये कहकर वो बरसों से यहाँ मौजूद है और ऐसे ही किसी मुजस्मे की तरह खड़ा है, किसी से कुछ नहीं पूछता और ना किसी से बात करता है। मैं उनके करीब आया और उन्हें तुर्की जुबान में सलाम किया। इसी जुबान में सलाम का जवाब सुनकर सहाफी हैरान रह गया और उनसे उनकी शिनाख्त पूछी। हवलदार हसन ने उन्हें बताया कि जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और शहर यरूशलेम में लूट मार से बचने के लिए हमारी फौज उस वक्त तक तनहा रह गई, यहाँ तक अंग्रेज फौज यरूशलेम में दाखिल होना शुरू हो गई। मैं उसी तुर्क फौज के यूनिट का रुकन था। मैं और मेरे 53 साथी थे जिन्होंने अपने मुल्क वापस जाने से इनकार कर दिया कि कहीं हमें फलस्तीनी भाई ये ना कहें कि उस्मानी सल्तनत ने हमें अकेला छोड़ दिया है। हम चाहते थे कि मस्जिद अक्सा 4 सदियों के बाद भी अकेली न रह जाए। हम नहीं चाहते थे कि इस्लामी दुनिया शोक और गम में डूब जाए। फिर पलक झपकते ही कई साल गुजर गए और मेरे तमाम साथी एक एक करके अल्लाह ताला की रहमत में मुंतकिल हो गए। कारपोरल हसन अपने वतन और अपने लोगों को छोड़कर अल अक्सा की हिफाजत पर मामूर रहे। उनके दिल में वो जुर्रत, वफादारी और गरूर था जो सिर्फ अल्लाह ताला के वली ही जानते हैं। अपने वादे के मुताबिक हसनुल गदरी 1982 में 93 साल की उम्र में मस्जिद अक्सा से निकलने वाला आखिरी उस्मानी सिपाही था जो किबला अव्वल की हिफाजत से बर्खास्त होने के बाद अपने मुल्क नहीं बल्कि सीधा कब्रिस्तान गया।